आज परिका पाठ अध्याय चैप्टर नंबर 1 दही वाला मगम्मा के बारे में पढ़ना है, जो एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, जिसका लेखक है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश और इनका जन्म कर्नाटक कोलार में हुआ था। हिंदी में अनुवादित किए हैं B.R. नारायण। पुरस्कार B.R. नारायण का पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में। मगम्मा एक विधवा औरत है जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। एक दिन की बात है जिसका बहू नजम्मा और मगम्मा के एक बेटा है और एक पोता है। एक बार की बात है, मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा से लड़ाई हो जाती है। एक बार नजम्मा अपनी बेटे को पीट रही थी। उसी समय नजम्मा बोली, क्यों री राशि इस छोटे से लड़के को क्यों पीट रही है। तब इसी बात पर नजम्मा ने बोली कि हमारा बच्चा है, हम कुछ भी इसे कर सकते हैं, आप बोलने वाला मुझे कौन है। यह बात नजम्मा अपने बेटे से बोलने की शिकायत दर्ज करवाती है। तब उसका बेटा बोलता है कि आप लोग दिन भर ऐसी लड़ते रहे तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर बोलती है मगम्मा कि क्या हम आप लोग से अलगे हो जाएं। तभी मगम्मा के बेटा बोलते, जैसी आपकी इच्छा। उसी समय दिन आज दोपहर से अलगे हो जाती है। मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचने बंगलोर में जाती थी और इसका घर था वेंकटपुर, जो अबलूरी के पास है। यह दही बेचकर जब जाती थी माँ जी के पास और उधर से जब लौटती थी वापस, तो उसी समय अपने पोते के लिए मिठाई लाया करती थी और जो पैसा बेचती थी उस पैसा को जमा करती थी माँ जी के पास। एक बार की बात है, मगम्मा माँ जी के यहाँ गई थी दही बेचने और अपनी घर के बातें नजम्मा से संबंधित बातें बतलाती थी और मगम्मा से बोली, मगम्मा माँ जी से बोली कि आप जो कपड़ा पहने, ये कपड़ा क्या क्या चीज का है। तब माँ जी ने बताया कि यह कपड़ा मखमल की है, जो 7 से 8 रुपये गज मिलती है। यह कपड़ा मगम्मा को भी पहनने की चाहत थी। वह मगम्मा गई दुकान में और वह कपड़ा खरीद करके 8 रुपया में मखमल की कपड़ा खरीदी थी और पहनना चालू कर दी। एक बार बात थी, मगम्मा जब रास्ते से जा रही थी घरे, तो उस रास्ते में एक कुआं था जिसका नाम था अमराई का कुआं। और उस अमराई के कुआं के पास एक जुआरी रहता था जिसका नाम है रंगप्पा। वह रंगप्पा मगम्मा को एक दिन कलाई पकड़ ली। इस हरकत से पकड़ी थी कि उस हरकत से मगम्मा के पति भी उसको कलाई नहीं पकड़े थे। रंगप्पा मगम्मा से कर्ज चाहता था, कुछ पैसा चाहता था और वह मन ही मन उससे शादी करना चाहता था और बोलता था रंगप्पा की मगम्मा आप मुझे दे दो पैसा कर्ज, मैं आपको पैसा रागी बेच करके आपको पैसा को लौटा दूंगा। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। एक बार की बात है कि मगम्मा फिर अपनी बहू नजम्मा से लड़ाई हो गई, इसलिए क्योंकि जब वह अलगे हो गई थी नजम्मा मगम्मा, तो वह अपने नए नए मखमल की ब्लाउज साड़ी वगैरह पहनती थी, जिससे देख करके उसकी बहू नजम्मा जलती थी और बोली कि इतना
ज़्यादा उम्र में भी आप मखमल का कपड़ा पसंद पहनना करते हैं। यह देख करके एक बार और लड़ाई हो जाती है। फिर इसके बाद मगम्मा के पास कुछ पैसा रहता है, धन दौलत, और नजम्मा चाहती है कि उसके पास जो पैसा है हम उससे मांग ले। तो वह अपने पोता को भेजता था कि जाओ मगम्मा, अपनी दादी यहाँ के पास रहना, यहाँ लौट कर मत आना। फिर धीरे धीरे उसके बाद नजम्मा भी दही बेचने का काम करने लगी। यहाँ तक चैप्टर से कहानी समाप्त हो जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि दही वाला मगम्मा के लिए। यहाँ से VVI ऑब्जेक्टिव 4 से 5 क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आने लायक है। दही वाला मगम्मा कैसी भाषा में लिखा गया? कन्नड़। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश। श्रीनिवास जी कहाँ जन्म हुआ? कर्नाटक, कोलार में। हिंदी भाषा में अनुदित कौन किया है? BR नारायण। BR नारायण के कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है? 1968 ईस्वी में। मगम्मा क्या करती थी? तो दही बेचने के काम करती थी। मगम्मा के घर गांव कहाँ है? वेंकटपुर। वेंकटपुर कहाँ है? अबनूरी के पास। पैसा किसके यहाँ जमा करती थी? माँ जी के पास। मगम्मा कितने रुपये का मखमल का ब्लाउज खरीदी थी? तो 8 रुपये का। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक प्रकार की जुगारी था। रंगप्पा क्या बेचकर कर्ज चुकाना चाहता था? रागी बेचकर। बस।